बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में दो गुने दिरहमों की भरकर पेश की गई, जिनमें 1 लाख से ज्यादा दिरहम थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तबाक मंगाया और उनको भर भर कर तकसीम फरमाना शुरू कर दिया और शाम तक सब खत्म कर दिए, एक दिरहम भी बाकी न छोड़ा। खुद रोजेदार थी। इफ्तार के वक्त बानी से कहा कि इफ्तार के लिए कुछ ले आओ। वो एक रोटी और जैतून का तेल लाई और अर्ज करने लगी, क्या अच्छा होता कि 1 दिरहम का गोश्त ही मंगा लेती, आज हम रोजा गोश्त से इफ्तार कर लेते। फरमाने लगी कि अब तान देने से क्या हो, उस वक्त याद दिलाती तो मैं मंगा लेती। फायदा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में इस नौ के नजराने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह हजरात की तरफ से पेश किए जाते थे, क्योंकि वो जमाना फुतूहात की कसरत का था। मकानों में गल्ले की तरह अशरफियों के अंबार पड़े रहते थे ढेर, और उसके बावजूद अपनी जिंदगी निहायत सादा और निहायत मामूली गुजारी जाती थी। हत्ता कि इफ्तार के वास्ते भी मामा के यानी गुलाम के या बांदी के याद दिलाने की जरूरत थी। 25,000 रुपयों के करीब तकसीम कर दिया और ये भी ख्याल न आया कि मेरा रोजा है और गोश्त भी मंगाना है। आजकल इस किस्म के वाकयात इतने दूर हो गए हैं कि खुद वाकया के सच्चा होने में तरद्दुद यानी शक होने लगा। लेकिन उस जमाने की आम जिंदगी जिन लोगों की नजर में है, उनके नजदीक ये और इस किस्म के सैकड़ों वाकयात कुछ भी ताज्जुब की चीज नहीं। खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बहुत से वाकयात इससे करीब करीब हैं। एक दफा रोजादार थी और घर में एक रोटी के सिवा कुछ न था। एक फकीर ने आकर सवाल किया, खादिमा से फरमाया कि वो रोटी उसको दे दो। उसने अर्ज किया कि इफ्तार के लिए घर में कुछ भी नहीं। फरमाया कि क्या मुजायका है, क्या हरज है, वो रोटी उसको दे दो। उसने दे दी। एक मर्तबा एक सांप मार दिया। ख्वाब में देखा कोई कहता है कि तुमने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। फरमाया अगर वो मुसलमान होता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के यहाँ न आता। उसने कहा मगर पर्दे की हालत में आया था। उस पर घबरा कर आंख खुल गई और 12,000 दिरहम, जो एक आदमी का खून बहा होते हैं, सदका किए। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा देखा कि 70,000 दिरहम सदका किए और अपने कुर्ते में पेबंद लग रहा था। एक और मुख्तसर किस्सा उन्हीं के मुतालिक लिखते हैं। इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सदका से रोकना। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे थे और वो उनसे बहुत बहुत मोहब्बत फरमाते थे। उन्होंने ही गोया भांजे को पाला था। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस फैयाजी से परेशान होकर कि खुद तकलीफ उठाएं और जो आए वो फौरन खर्च कर दें, एक दफा कह दिया कि खाला का हाथ किसी तरह रोकना चाहिए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी ये फकरा पहुंच गया। उस पर नाराज हो गई कि मेरा हाथ रोकना चाहता है, और उनसे इब्न जुबैर से न बोलने की नजर के तौर पर कसम खा ली। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाला की नाराजगी का बहुत सदमा हुआ। बहुत से लोगों से सिफारिश कराई मगर उन्होंने अपनी कसम का उज़्र फरमा दिया। आखिर जब अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही परेशान हुए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ननियाल के 2 हजरात को सिफारिशी बनाकर साथ ले गए। वो दोनों हजरात इजाजत लेकर अंदर गए, ये भी छुपकर साथ हो लिए। जब वो दोनों पर्दे के पीछे बैठे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दा के अंदर बैठकर बातचीत फरमाने लगी, तो ये जल्दी से पर्दे में चले गए और जाकर खाला से लिपट गए और बहुत रोए और खुशामद की। वो दोनों हजरात भी सिफारिश करते रहे और मुसलमान से बोलना छोड़ने के मुतालिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात याद दिलाते रहे और अहादीस में जो मुमानात उसकी आई हैं वो सुनाते रहे, जिसकी वजह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन अहादीस में जो मुमानात और मुसलमान से बोलना छोड़ने पर जो इताब वारिद हुआ है उसकी ताब न ला सकी, यानी बर्दाश्त न कर सकी और रोने लगी। आखिर माफ फरमा दिया और बोलने लगी, लेकिन अपनी उस कसम के कफारे में बार बार गुलाम आजाद करती थी, हत्ता के 40 गुलाम आजाद किए। और जब भी इस कसम के तोड़ने का ख्याल आ जाता, इतना रोती कि दुपट्टा तक आंसुओं से भीग जाता। फायदा। हम लोग सुबह से शाम तक कितनी कस्में एक सांस में खा लेते हैं और फिर उसकी कितनी परवाह करते हैं, उसका जवाब अपने ही सोचने का है। दूसरा शख्स कौन हर वक्त पास रहता है जो बतावे। लेकिन जिन लोगों के यहाँ अल्लाह के नाम की वक़ात है और अल्लाह से अहद कर लेने के बाद पूरा करना जरूरी है, उनसे पूछो कि अहद के पूरा न होने से दिल पर क्या गुजरती है। इसी वजह से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब ये वाकया याद आता था तो बहुत ज्यादा रोती थी।